हेलो गाइस, आज लाया हूं मैं आपके लिए इंटरनेशनल ए लेवल एडेक्स यूनिट 5 से एक 6 मार्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ये कह रहा है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे क्लेम ये है कि सीजियम का 24 केजी और रेडियम का 2000 केजी दोनों सेम एक्टिविटी देते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि या तो आप दोनों की एक्टिविटी को कंपेयर करवा लें और आखिर में जो मास निकलेगा उस मास को चेक करें वो विद इन एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी है कि या नहीं। सेकंड ये है कि आप मासेस को सब्स्टिट्यूट करवाएं और वही काम रिपीट कर लें एक्टिविटी के साथ। हम जा रहे हैं फर्स्ट प्रोसीजर की तरफ। हमारा रूट मैप क्या होगा, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले दोनों की एक्टिविटी को इक्वेट करवाएंगे, यानी जो रेडियम की एक्टिविटी दी हुई है उसको सीजियम से इक्वेट करवाएंगे। एक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक्टिविटी है लैम्डा और एन नहीं है, लैम्डा है डिके कांस्टेंट, उसको हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। हाफ लाइफ गिवन है, उसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर और उसके बाद एन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो कि सीजियम के पार्टिकल्स होंगे। वहां से हम सीजियम का मास निकालेंगे मोल्स वाले दोनों फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करवा के। अब करना क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी को इक्वेट करवाया, करवाने के बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करवाया, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल जो सीजियम के उनको एक तरफ आइसोलेट कर दिया और आइसोलेट करने के बाद यहां पर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। एक बात याद रखिएगा, जो हाफ लाइफ की वैल्यू है वो कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर। अगर कन्वर्जन वो यहां नहीं देता तो आप खुद से भी कन्वर्ट कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। उसके बाद आपने यहां से नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू निकाल ली। अब करना ये, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एन की वैल्यू आ गई तो वो सबसे पहले एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर सेकंड टाइम दूसरे फॉर्मूले में उसे सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। बेहतर ये है कि आप जो मोल्स के ये दोनों फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों को इक्वेट करवाओ। इक्वेट करवाने के बाद यहां से मास निकालो। एक चीज का ख्याल रखना, स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पर, वो मास को सब्स्टिट्यूट करवाते वक्त यहाँ पर जब एटॉमिक मास रखते हैं 136.9 तो उसको कन्वर्ट करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को 1.66 into 10⁻⁻27 kg से मल्टीप्लाई करके। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है। आखिर में जो भी आंसर आएगा वो ग्राम्स में आएगा, उसको आप कन्वर्ट कर लो, राउंड ऑफ करो, केजी में कन्वर्ट करो तो 23 केजी बनेगा। अब ये जो 23 केजी है उसका क्लेम है 24 केजी का। जब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, आप 24 जो उसका क्लेम है उसमें से 23 को सब्ट्रैक्ट कराओ, डिवाइड बाय 24 करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये 4.2% बनेगा, जो कि रिकमेंडेड एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी के अंदर अंदर वाया करता है। इसका मतलब ये है कि दिस वैल्यू इज हाईली रिपीटेबल एंड रिलायबल, सो द क्लेम इज वैलिड।